हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आज हम मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 का टॉपिक को पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन शॉट में पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, इसलिए आप आराम से बैठें। और इसमें नोट्स आपको बनाया नोट्स मिलेगा। सारा नोट्स आपको बनाया मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल वो सब्सटेंस होता है, तो वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है अपने में। अगर उसमें तार जोड़ देंगे तो वो करंट को आगे पास होने देगा, और हीट करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। अगर हम मेटल को इस छोर में गर्म करेंगे, एक मेटल लेंगे और इस छोर में अगर हीट हम डालेंगे तो वो हीट कंडक्शन के माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि वो हीट को अलाउ करता है। अगर मेटल का एक वायर लेंगे और उसमें आई करंट यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो वो आई करंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वो करंट का भी कंडक्शन करता है। तो उसे क्या कहते हैं? मेटल। बस जस्ट इसका अपोजिट होता है नॉन मेटल, जैसे सिलिकॉन, एंटीमनी, सल्फर। ठीक है, मेटल में ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, मेटल स्लज हो गया, एफी हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जेडन हो गया, ये सब क्या है? आपका मेटल। ठीक है, जैसा कि आप बेसिक पढ़ चुके होंगे, बस यहाँ पे आपको एक रिवाइज करा देते हैं और एक कम्प्लीटली नोट्स आपको बनाया मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना, तो धरती पे बहुत सारे मेटल भी हैं और बहुत सारे नॉन मेटल है। टोटल कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है, जिसमें से कुछ मेटल हैं और कुछ नॉन मेटल हैं। ठीक है, चलिए, तो मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक मेटल का फिजिकल भौतिक गुण क्या होता है। मेटल, सबसे पहले जो मेटल होता है उसका स्टेट क्या होता है? वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है? नहीं, या तो मेटल सिर्फ सॉलिड होता है, बट एक मेटल ऐसा भी है जो लिक्विड होता है। चलिए हम आगे डिस्कस इसका करते चलेंगे, है ना। तो मेटल, जनरली मेटल क्या होता है? सॉलिड, इन नेचर इन सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ मरकरी एक ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्या? रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है? लिक्विड होता है। LQ मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, हार्डनेस, मेटल का कठोरता कैसा होता है? मेटल टिपिकली हार्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो तोड़ने से नहीं टूटता है। लेकिन जैसे लिथियम हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या होता है? सॉफ्ट है। नाइफ के द्वारा इसको काटा जा सकता है, नाइफ द्वारा इसको कट किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, लस्चर, लस्चर का मतलब होता है वो उसमें चमक, कैसा चमकता है वो, मतलब धूप जब उसमें पड़ेगा तो चमकेगा या अपने से चमकता है, तो वो शाइन करता है। जब धूप के कांटेक्ट में आता है तो शाइन करता है, इसे बोलते हैं लस्चर, है ना। मेटालिक लस्चर प्रॉपर्टी, ये शाइनी अपीयरेंस, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ऐसे चमकता है। और मेटल, मोस्ट ऑफ मेटल का कलर क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रे होता है। ठीक है, इसके पीछे कहानी में नहीं जाएंगे कि मेटल का कलर स्पेसिफिक क्यों होता है। ठीक है ना, हम आगे चलते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? तो मेलेबिलिटी वह प्रॉपर्टी होता है जब हम कोई पीट के चादरा बना सकते हैं। चादर, जैसे हम गेट बनाते हैं तो गेट चादरा का गेट रहता है ना, दरवाज़ा, तो हम मेटल को पीट के क्या करते हैं? चादरा बनाते हैं। एल्युमिनियम का गेट होता है, लोहा का गेट होता है, तो वो किस प्रॉपर्टी से वो चदरा के रूप में ले लेता है? आकार, फ्लैट के रूप में आकार लेता है, मेलेबिलिटी। उसको अगर हम पीटे तो सीट के आकार बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? सीट के आकार का बन जाएगा, वो सीट के आकार का बन। डक्टिलिटी क्या होता है दोस्त? तार के, जैसे हम कॉपर का तार देखते हैं, तो कॉपर का तार हम जब देखते हैं तो कॉपर का तार हमको पतला सा धागा के जैसा दिखाई देता है, तो वो कैसे बन सकता है? डक्टिलिटी से। क्या? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हम किसी भी मेटल को खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं। बट जो सॉफ्ट होता है, कि सर जो सॉफ्ट होता है क्या उसको खींचा जा सकता है? हाँ, खींचा जा सकता है, बट बहुत कम उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बहुत कम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। तो सर सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसका होता है? हाँ, तो लिख देते हैं एज नहीं, सॉरी दोस्त, एयू गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड अगर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो 2 किलोमीटर आप उसको
खींच सकते हैं, उसको 2 किलोमीटर तक आप धागा बना सकते हैं, ठीक है। गोल्ड, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसका होता है? गोल्ड का। और करंट, जो करंट पास करने देता है दोस्त, वो सबसे ज़्यादा है। तो डियर देखिए कि करंट जो कॉपर होता है, कॉपर गुड कंडक्टर, ठीक है ना, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, कंडक्टर जो करंट को अलाउ करे, है ना, गुड कंडक्टर, तो वो होता है एजी। एजी बोले तो फ्रेंड्स सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, बट वो ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली भी होता है। बट कॉपर क्या होता है? कॉपर सस्ता होता है और हर जगह अवेलेबल भी हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है? तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने लिखा हुआ है, बस समझाते हैं आपको। नॉन मेटल आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड में भी हो सकता है फ्रेंड्स, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। बट एक ऐसा भी है जो लिक्विड स्टेट में है, कोई सॉलिड स्टेट में, सर गैस स्टेट में, एग्जांपल दे दीजिए। बोला हाँ चलो ठीक है। कार्बन, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सल्फर सॉलिड में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, हाइड्रोजन गैस स्टेट में, नाइट्रोजन गैस स्टेट में। तो कुछ लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी, कुछ गैस में भी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, सल्फर सॉलिड में है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में। अगर बोलेगा कि नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो वो ब्रोमीन है, ठीक है ना। गैस स्टेट में ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। हार्डनेस, ये हार्ड नहीं होता है, ये टूट सकता है, ठीक है ना। लेकिन डायमंड क्या है? सबसे हार्डेस्ट में सब्सटेंस में आता है। बट डायमंड को बहुत जगह नॉन मेटल में कंसिडर किया जाता है। हाँ, नॉन मेटल प्रॉपर्टी वो रखता है, के साथ साथ वो मेटल का प्रॉपर्टी रखता है। तो डायमंड कोई नॉन मेटल नहीं है, ये डायमंड कोई नॉन मेटल नहीं है, एक कार्बन का एक एलोट्रॉफ है। तो ऐसे डायरेक्ट बोलना गलत है कि नॉन मेटल जिसका शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, मेटल के जैसा मिलता है, या तो हार्डनेस होता है मेटल की तरह, डायमंड बोल देते हैं लोग, लेकिन नहीं, ये गलत है बोलने का तरीका। कार्बन का एक एलोट्रॉफ है, कार्बन का एक एलोट्रॉफ है, इससे कार्बन करंट को पास होने देता है, लेकिन ग्रेफाइट करंट को पास होने देता है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट लिख देते हैं, ग्रेफाइट अलाउ करंट। तो ग्रेफाइट क्या है फ्रेंड? एलोट्रॉफ है, एलोट्रॉफ किसका? कार्बन का। और डायमंड भी, डायमंड भी क्या है? ए एलोट्रॉफ है, एलोट्रॉफ किसका? कार्बन का, जो हार्डनेस के साथ साथ चमकता भी है। तो ये कह देना डायरेक्ट गलत होता है कि नॉन मेटल कौन सा है जो चमकता है या तो करंट को पास होने देता है, नहीं, कार्बन से ही बना हुआ है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है फ्रेंड कि जो चमकता नहीं है, ठीक है ना, जो चमकता नहीं है। तो कौन सा चमकता नहीं है? तो देखिए कोई भी मेटल चमकता नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमक रखता है, ठीक है ना, आयोडीन। अब आप लोग ये सोचिए सर हम आयोडीन नमक युक्त तो खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आयोडीन नहीं खाते, जहरीला होता है वो नेचर में, ठीक है ना। आयोडीन बहुत सारा दवा में मिला रहता है, जो एंटीबायोटिक दवा होता है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक जो क्रीम हम लोग दवा लगाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा होता है, ठीक है ना, वो घाव को जल्दी ठीक करता है। तो आयोडीन हम लोग पूरा नहीं खाते, आयोडीन जहरीला होता है, आयोडीन सॉल्यूशन भी आता है। तो हम लोग आयोडीन युक्त नमक, नमक में जो चमक है वो आयोडीन के कारण है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड उसका एक्चुअल फार्मूला था, उसमें आयोडीन आई का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें आयोडीन बहुत कम अमाउंट में डाला हुआ रहता है। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल। आगे की ओर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, उसको हम खींच के या तो पीट के नहीं बना सकते सीट, नॉन मेटल को हम सीट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वो टूट जाएगा, अगर हम उसको पीटेंगे तो टूट जाएगा, जैसे सल्फर, ठीक है ना, वो टूट जाएगा, ठीक है ना। डक्टिलिटी, क्या हम तार खींच सकते हैं? नहीं, नॉन मेटल का हम तार नहीं खींच सकते हैं। दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ
नॉन मेटल इन सॉलिड लिक्विड टिपिकल लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल क्या होता है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में। वह टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर एनी सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वह टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस क्या हो या तक कोई भी पदार्थ लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट किससे कहते हैं, वह सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल स्टार्ट होना हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इतना ही अंतर है, ठीक। अब चलिए कंडक्टिविटी, तो नॉन मेटल करंट को पास नहीं करता है, ना हीट को पास करने देता है। तो आता है ना कि नॉन मेटल कौन जो करंट को पास होने देता है, तो ग्रेफाइट आता है, वो नॉन मेटल नहीं है, वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ सल्फर इज द पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, सल्फर में हल्का हल्का इलेक्ट्रिसिटी और करंट पास होता है, बहुत ना के बराबर लगभग, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ग्रेफाइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेफाइट एक्सेप्शन ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी विद ग्रेफाइट बीइंग एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट में अच्छा करंट पास होता है। सर ग्रेफाइट क्या होता है, वही जो पेंसिल में जो लीड लगा हुआ रहता है ना, जो पेंसिल में लीड लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, लीड लगा हुआ रहता है, कैसे बना दिए, ठीक है ना, ये जो पेंसिल में लीड लगा हुआ रहता है वो ग्रेफाइट का बना रहता है, ठीक है ना। सोनरस, सोनरस क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस। मेटल में क्या होता है, मेटल का भी सोनरस होता है, अगर उसको पीटेंगे मेटल तो आवाज़ करता है। स्कूल में जो घंटी होता है वो मेटल का होता है, उसको किसी से भी पीटते हैं तो उससे आवाज़ निकलता है, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, वो आवाज़ नहीं करता, अगर उसको पीटेंगे तो उससे आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है ना, उससे आवाज़ नहीं निकलता है। चलिए अब ध्यान देने योग्य बात यह है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और लिखते चलिएगा, ठीक है ना, कुछ कुछ इक्वेशन। सर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसी भी मेटल को मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड देगा, क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है ना। और मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, वो बेसिक होता है, बेस कह सकते हैं उसको। वो कैसा नेचर में होता है, बेस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कह दें कि मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, वो बेसिक। सर एक एग्जांपल दीजिए। हाँ एग्जांपल दे देते हैं, Na2 वो दिया हुआ भी है, हाँ चलिए दिया हुआ भी है, ठीक है ना। अब चलिए कुछ उसका प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सम आर एसिडिक एंड सम आर एम्फोटेरिक, ठीक है ना। बहुत सारा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, कुछ कुछ एसिडिक नेचर का भी होता है, और कुछ कुछ एम्फोटेरिक, हम एम्फोटेरिक भी बताएंगे, ठीक है ना। एम्फोटेरिक क्या होता है, ठीक है ना, आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा एम्फोटेरिक बताएंगे, चिंता न लीजिए। पोटासियम एंड सोडियम, सोडियम और पोटासियम रिएक्ट विगरसली विच कैन फायर देन स्टोर केरोसिन। देखिए जो पोटेशियम है और सोडियम, इसको हम पानी में नहीं, एक सोडियम को हम पानी में नहीं रखते, केरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम पानी में रख देंगे या तो हम ऐसे खुला में रख देंगे तो खुला में क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट आने से अपने आप ही जल जाता है, ये अपने आप में जल जाता है, क्योंकि हल्का सा भी ऑक्सीजन मिलेगा तो जल जाएगा। इसी कारण सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन तेल में डाल के रखते हैं, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है तो उसको वहाँ पर सेफ हो रह सकता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन हाईली ब्राइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा लाइट के साथ जलता है, डीजलिंग, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट के साथ जलता है। अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, बहुत ही लाइट जलता है, अगर जलेगा तो इतना लाइट देगा कि आँख चुंधिया जाएगा लोगों का, ठीक है ना। आयरन, चलिए आयरन के बारे में देख लेते हैं। ग्लो व्हेन हीटेड फॉर्म ए लेड आयरन ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट। आयरन क्या है, लोहा। अगर हम लोहा को ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो Fe2 वो 3 बना लेगा, Fe3 वो 4 बना लेगा, इनटू H2O, मतलब वो रिएक्ट करके रस्ट मतलब जंग लग जाएगा। इसी कारण लोहा हम लोग जो घर के बाहर फेंका रहता है वो क्या लग हो जाता है, जंग लग जाता है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर में जो ऑक्सीजन है वो और पानी जो गिरता है और बहुत सारा गैस के साथ वो रिएक्ट करके मेटल क्या करता है, लोहा रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और वो कॉपर रस्ट कहलाता है, ठीक है ना।
ठीक है ना, वो रस्ट कहलाता है। अब कॉपर का बात करते हैं। कॉपर, हाँ कॉपर क्या होता है, वो आग नहीं लगता है, ठीक है ना, लेकिन कॉपर भी धीरे धीरे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में देखते हैं। कॉपर का अगर बर्तन है घर में पानी पीने वाला तो धीरे धीरे थोड़ा सा काला होने लगता है, वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है। वो कैसा होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड Cu वो कॉपर ऑक्साइड होता है। वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आके थोड़ा थोड़ा वो रिएक्ट कर लेता है, हल्का सा रिएक्ट करता है। चलिए सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो नहीं रिएक्शन करता है, कभी भी रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है, ना पानी के साथ, किसी के साथ रिएक्शन वो नहीं करता है, ठीक है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल, मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एंड प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंटिव फर्दर ऑक्सीडेशन। चलिए एक अच्छी बात है, चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ मेटल ऐसा है ना दोस्त, बोले तो वो हाँ कि जंग लग जाता है, रिएक्ट कर लेता है, कोई लेयर बना लेता है ना, हाँ ठीक है, अपने जगह पे वो सब कुछ ठीक है कि वो कुछ कुछ कर लेता है, बट उसका सबसे बड़ी बात है कि वो करता ही क्यों है, ठीक है ना। उसका एक खासियत है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एक अपने आप में ऑक्साइड लेयर, खुद का एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। उसके बाद वो क्या होता है, बाकी ऑक्सीडेशन ना हो सके उसके साथ, बाकी और ख़राब ना हो सके। इसी कारण एल्युमिनियम का बर्तन आप जब लाते होंगे तो चांदी की तरह चमकता होगा, लेकिन कुछ देर के बाद हल्का सा वो कलर फेड हो जाता है। वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है ताकि बाद में ऑक्सीजन उसको और ख़राब ना कर सके। मैग्नीशियम का रिबन लाइएगा तो उसमें अच्छा चमकेगा, बट कुछ दिन के बाद क्या होता है, थोड़ा सा वो एक गंदा कलर का लेयर बना लेता है। इसलिए बना लेता है वो ताकि ऑक्सीडेशन उसका ना हो सके और अपने आप में ख़राब ना हो सके। उसी को बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल में गिनती वो आता है। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड क्या है, सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है, वो अपना बना लेता है ताकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन से वो बच सके। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर कोई भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए अगर कोई मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम लिए, उसको पानी के साथ मिला दिए तो बना गया पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन सारा मेटल क्या सर पानी के साथ रिएक्ट करता नहीं, सारा मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे कॉपर नहीं करता है। लेकिन अब पानी में वैराइटीज़ होता है, पानी गर्म है, ठंडा पानी है, और तो फिर पानी को स्टीम बना देंगे, भाप बना देंगे गर्म करके, तो अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ ये रिएक्शन करता है। तो चलिए हम आते हैं और एक एक करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो पानी में डालेंगे, ठंडा पानी में भी, तो एकदम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस देगा। जब भी मेटल प्लस H2O तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, लेस रिएक्टिव वाटर, पानी के साथ वो थोड़ा कम रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना वाटर विदाउट कैचिंग फायर। देखिए अगर सोडियम और पोटेशियम को अगर पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो विगसली करेगा, तेज़ी से करेगा और आग भी लग जाएगा। लेकिन हम कैल्शियम को अगर हम कराएंगे तो कैल्शियम में क्या होता है, आग नहीं लग जाता है, नहीं लगता है, ठीक है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। घर में चूना लाते हैं और कैल्शियम को जो पानी में डालते हैं तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, वो हीट को बाहर निकालता है। पिछला चैप्टर में पढ़े होंगे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो हीट को बाहर निकालता है। उसके बाद वही चूना वाला पानी को हम लोग पोतते हैं, घर में पेंट करने में भी काम आते हैं, ठीक है ना। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो बनाता है CaO, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। चलिए आगे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर। देखिए मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो ठंडा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पानी के साथ नॉर्मली रिएक्ट करेगा सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। और कैल्शियम लेस ठंडा भी रहेगा तो थोड़ा कम चल जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, नहीं, और नॉर्मल पानी और ठंडा पानी तो करेगा ही नहीं, उसके लिए गर्म पानी चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए वो गर्म पानी चाहिए, हाइड्रोजन गैस तो देगा ही, प्लस उसको गर्म पानी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट वाटर। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन रिक्वायर स्टीम, एक गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता भाई साहब, ऐसा ये खचड़ापन है इसके अंदर। क्यों, ये बोलता ठंडा तो भाई चलेगा नहीं, नॉर्मल तो चलेगा नहीं, गर्म भी नहीं चलेगा। अगर गर्म के साथ रिएक्ट कर जाता दोस्त तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते गर्म होता तो भाई जहरीला हो जाता, तो ख़राब कर देता। लोहा का बर्तन में तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है वो, एल्युमिनियम जिंक रिक्वायर स्टीम टू रिएक्ट फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाता है, ठीक है ना, हाइड्रो ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड नॉर्मली बनाता है। इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन, लोहा का बर्तन थोड़ा सा वो
फीका होने लगता है। लेड कॉपर सिल्वर पानी के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता भाई साहब, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। बोला ना कुछ नहीं, हम नहीं मानेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल थोड़ा सा बचा हुआ है और भी। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टी मेटल एसिड के साथ, अगर किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर वो देगा। दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ। एल्युमिनियम HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक में भी मतलब रिलीज होता है, स्टमक से भी, है ना। HCl कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्त? सीक्रेट स्टमक, माउथ से भी ये सीक्रेट होता है दोस्त। हाँ, सलाइवरी जो एमाइलेज होता है, जो माउथ से सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, उसमें भी HCl की मात्रा होता है बट कम होता है, ठीक है ना। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस होता है। चलिए बायोलॉजी में नहीं डाइवर्ट होते और आगे चलते हैं। रिएक्शन विथ एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए एसिड के साथ हम चलते हैं। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए डाइल्यूट एसिड मतलब होता है पतला एसिड, उसमें पानी मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देयर एक्टिविटी सीरीज अमंग द मेटल एंड मेटल डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। सारा मेटल क्या सर एसिड के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, वो डिपेंड करता है उसका प्रॉपर्टी, वो रिएक्टिविटी सीरीज में कैसा है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज शायद पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे और इस यहाँ भी शायद अगर आ जाएगा पता नहीं तो देख लेंगे, ठीक है ना। मेटल जैसे देखिए यहाँ पे डाला हुआ है कुछ मेटल वेरिथ रिएक्टिविटी से डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो मैग्नीशियम ज़्यादा करता है, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम लोहा, फिर कॉपर, फिर सोना चांदी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोना और चांदी, ठीक है ना। गोल्ड और सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl, ठीक है ना, वो रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात हम आपको बताते हुए चलते हैं ताकि छूट ना जाए आप लोग का कंटेंट में। देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है ना, लेकिन HNO3 अगर इसके साथ कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस ना निकालने देगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। दिस इज बिकॉज क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीधा समझ लीजिए कि इसको ऑक्सीजन ज़्यादा है और जब हाइड्रोजनवा निकलेगा तो ऑक्सीजन में मिला के क्या करेगा, इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना, पानी में कन्वर्ट कर देगा। भाई ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, उसको हाइड्रोजन दे दो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के जल बना देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है हाइड्रोजन इंटू वाटर इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस टू वेरियस ऑक्सीडाइड नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है तो चलिए हम आगे बताते हुए चलते हैं। देखिए नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन निकलता है क्या? नहीं, लेकिन इसके साथ मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज दो ऐसा है, मैग्नीशियम और तो मैग्नीज एक्सेप्शन ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज होने देता है। इसके साथ दो ऐसा भी प्राणी आ जाता है, बोलता ना भाई साहब हम तो हाइड्रोजन गैस निकलवा ही रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रिएक्शन में मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन बोले तो कॉपर सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब के साथ क्या होता है तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर, अगर मैग्नीशियम को हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर देंगे तो वो इसमें ये देखा जाएगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट है मेटल वो किस प्रकार का मेटल है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इससे तब तो नहीं डिस्प्लेस करेगा। अगर यही ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल होता है किससे? कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और मैग्नीशियम वहाँ बैठ जाएगा, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलें या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलें, ठीक है ना। एक आदमी हटा के दूसरा आदमी को बैठ जा रहा है, दूसरा को कोई सीट नहीं दे रहा है, इसमें डबल का बात नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। चलिए ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे खतरनाक जो रिएक्शन करता है वो क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। मॉडरेटली मतलब मीडियम, मैग्नीशियम आपको पता है स्टेम के साथ करता है, एल्युमिनियम, जिंक ये सब स्टेम के साथ करता है ना। लेस रिएक्टिव आयरन, लेड और हाइड्रोजन ये सब बहुत कम रिएक्टिव करता है। कॉपर, मरकरी, Hg और Au सब ना के बराबर में रिएक्शन करता है। सिल्वर और गोल्ड तो है सब करता ही नहीं, यहाँ पे Pt भी लिख लीजिए प्लैटिनम, ठीक है ना। चलिए
हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है ना। चलिए रिएक्शन होता कैसे है, तो थोड़ा सा हम चलते हैं। तो मेटल में आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है ना, लॉस कर देता है। और लॉस करने से कोई भी मेटल कैटायंस बन जाता है, ठीक है ना। तो मेटल जब रिएक्शन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो वो पॉजिटिव आयन, बोले तो पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, ठीक है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देगा तो सोडियम आयन बन जाएगा, सोडियम वो आयन बन जाएगा। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो थोड़ा सा चलिए बता देते हैं। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 आएगा। कितना है, 2 8 10 11 होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर इतना होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देगा, मतलब बाहर वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, वो लॉस कर देगा। तो बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो लॉस कर देगा तो सोडियम बन जाएगा Na2 और 8। सर एक कहाँ गया, हाँ प्लस का मतलब वो दे दिया, तो एक बन गया सोडियम का कैटायन, इस सोडियम का कैटायन बन गया, मतलब बोले तो पॉजिटिव आयंस बन गया, यही भाग लेगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को वो दे दिया, अब वो ऑक्टेट पूरा कर लिया, अब वो न्यूट्रल होके बैठ जाएगा, बोलेगा हमने अब मेरे साथ कुछ मत कीजिए भाई साहब, मेरे पास जो पावर था हम दे दिए। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। मैग्नीशियम 2 आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितना रहेगा, जिससे फिर भी बता देते हैं मैग्नीशियम का। देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम सोडियम 11 मैग्नीशियम 12, तो 2 8 2 आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है उसका 2 है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो +2 का बात कर देंगे हम, ठीक है ना। 2 प्लस का बात करेंगे और ये 2 और 8 लिखेंगे। सर आउटर मोस्ट में जितना रहेगा, नहीं वो बैलेंस करके चेक करना होता है, ठीक है ना। और मेटल जो होता है अधिकांश उसका 1 2 और 3 यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। चलिए इसी कारण तो Fe3+ होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। नॉन मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है ना। उसी कारण उसका नेगेटिव आ जाता है, उसको एनायन कहते हैं, उसको एनायन। जैसे क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है ना। तो 2 8 और 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 7 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, कर्ज अपने मुंडी पे चढ़ा लेता है, और ये अपने आप को कहलाता है 288, ठीक है ना। तो क्लोरीन का क्या हो गया, एनायन हो गया, ठीक है ना। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को किसी से लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, चलिए ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, इसको यहाँ पे 2 चाहिए, तो क्या करेगा वो आगे चल के वो ले लेगा 2 6 न 2 और हाँ 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, सॉरी 8 ले लेगा, ठीक है ना। 6 2 8 होता है, 8 ले लेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपने आप को कहेगा कि हमारे पास भाई साहब -2 है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक कैसे बनता है, तो चलिए सोडियम क्या होता है, जब क्लोरीन का रिएक्शन करता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है, क्लोरीन उसको गेन कर लेता है, क्योंकि सोडियम, यहाँ भी हम पीछे बता चुके हैं आपको कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। -1 दें या ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1- तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिखें या तो माइनस सिर्फ लिखें, बात एक ही है। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, फिर NaCl बनाता है, ठीक है ना। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो Na+ और Cl- हो जाता है, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे मैग्नीशियम में भी होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है, 2 क्लोरीन, ठीक है। तो मैग्नीशियम MgCl2 का निर्माण हो जाता है। चलिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है, चलिए इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं, ठीक है ना। कोई भी मेटल और तो नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफ़र कर देता है, किसी को दे देना, लूज कर देना,
उससे जो निर्माण होता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और उस बॉन्ड को इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल प्रॉपर्टी, composed iron crystalline solid high melting boiling point soluble in water but insoluble in organic and conductive electricity and molten form। देखिए क्या होता है ना कि जैसे सोडियम है और क्लोरीन, हम इसको रिएक्शन कराएं तो NaCl बनता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है, मतलब बोले तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो एक क्या है, आयनिक कंपाउंड, एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। ये क्या होता है, पानी में घुल जाता है, पानी नमक पानी में घुल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आने देता है। नमक का घोल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। क्यों करता है सर, क्योंकि वो आयन जब पानी में घुल जाता है तो आयन को लूज कर देता है, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटता, इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना। चलिए अकरेंस ऑफ मेटल, अब हम यहाँ बात करेंगे फ्रेंड्स कि अकरेंस ऑफ मेटल, ज़्यादा नहीं है टॉपिक, बहुत ख़त्म होने वाला है। अकरेंस ऑफ मेटल को हम कैसे निकालते हैं, मेटल को हम कैसे निकालते हैं, चलिए अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है ना। मेटल को हम कैसे निकालते हैं, सम लेस रिएक्टिव मेटल गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन देयर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट। देखिए सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये क्या होता है ना, वो डायरेक्ट हमको मेटल के फॉर्म में धरती से मिल जाता है। इसको निकालने के लिए ज़्यादा हमको मशक्क़त नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है ना, फॉर्म अर्थ का क्रस्ट जो होता है अर्थ का, उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन बहुत सारा जो मेटल होता है फ्रेंड्स, वो सोना तो डायरेक्ट निकल जाता है, चांदी डायरेक्ट निकल जाता है, कॉपर लगभग डायरेक्ट निकल जाता है, प्लेटिनम डायरेक्ट निकल जाता है। कैसे लोहा का जो छड़ बनाते हैं, क्या डायरेक्ट लोहा का छड़ निकलता है, तो ट्रैक्टर निकलता है क्या, लोहा का बना हुआ कोई सामान नहीं निकलता है, सिर्फ एल्युमिनियम का नहीं निकलता, जिंक का नहीं निकलता, तो ये धरती से निकलता है कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट मेटल फाउंड इन द फॉर्म का ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड, ध्यान से सुनिए। बहुत सारा मेटल्स जो होता है ज़मीन के अंदर, जैसे हम मानते हैं एक मेटल का नाम आपको बताते हैं, कैल्शियम, तो धरती से कैल्शियम नहीं निकलता है, मान लेते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता होगा। जैसे जिंक Zn CO3, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता होगा, ठीक है ना। क्या एल्युमिनियम, सर एल्युमिनियम के में मान लीजिए एल्युमिनियम Al2O3 के फॉर्म में निकलता होगा। तो ये तो डायरेक्ट नहीं है, किसी के साथ मिक्स है, ये किसी के साथ क्या है, मिक्स है। जैसे Zn ही लिए हैं तो Zn हो सकता है ज़मीन के अंदर ZnO के फॉर्म में हो। तो देखिए यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, है ना, सल्फाइड हो गया। सल्फाइड मतलब नहीं बताएं, तो देखिए जैसे लेड मान लीजिए वो PbS के फॉर्म में, लेड सल्फेट के फॉर्म में निकलता है। तो देखिए यहाँ सल्फाइड का हम एग्जांपल दे दिए, यहाँ पे ऑक्साइड का, कार्बोनेट का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मेटल डायरेक्ट धरती से प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, तो उसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। कैसे निकाला जाता है, तो या तो मेटल आपका कोई कंपाउंड के फॉर्म में निकला होगा, ऑर्स के फॉर्म में, या तो ऑक्साइड उसके साथ मिक्स होगा, या तो कार्बोनेट मिक्स होगा, या तो सल्फाइड होगा, या तो हैलाइड होगा, ठीक है ना। तो धरती का क्रस्ट से निकालते हैं। और आर मिनरल फॉर्म विच मेटल विल प्रोफिटली अट्रैक्टेड वाइल गैंग रेफर टू द इम्पोर्टेड और लाइक रॉक एंड सोना सैंड पार्टिकल्स, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये क्या होता है, चलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ओर्स क्या होता है, ओर्स अयस्क वह पदार्थ होता है, ओर्स और मिनरल या तो वो खनिज होता है जिसको हम आराम से धरती से निकाल लें और उसका एक्सट्रैक्शन ईजी हो, कम चीप एंड बेस्ट हो, और उसका यूज़ भी ज़्यादा हो। अगर हम किसी को निकालें, अब बहुत मशक्क़त से निकालें, उसका यूज़ भी कम है, तो निकालने से क्या फ़ायदा धरती से। लेकिन कोई चीज़ निकला, उसका कम लागत के साथ वो निकल गया और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, तो वो चीज़ हमारे लिए बढ़िया है, तो उसी को क्या कहते हैं, और कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्स कहते हैं, ठीक है ना। सर उसके साथ ही गैंग क्या होता है, गैंग देखिए धरती से जब कुछ निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ मिला होता है, ठीक है ना, आर्सेनिक, सैंड पार्टिकल्स, सल्फर पार्टिकल्स, बहुत सारा कचरा सामान मिला हुआ रहता है, उसी को गैंग कहते हैं। जो लोग नहीं बोलते हैं गैंग लेके घूम रहा है, मतलब फालतू दोस्त, द फ्रेंड विच इज़ नॉट बेस्ट फॉर यू, है ना, उसे क्या कहेंगे, गैंग कहते हैं। जैसे कचरा, मिट्टी,
ठीक है, लाइक स्लॉग एंड सैंड पार्टिकल्स। क्या करेंगे, गैंग, इसको हटाना पड़ेगा पहले। चलिए, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और, अब हम और तो धरती से निकाल लिए हैं, तो सर जब धरती से हम और को निकाल लिए तो फिर हम आगे उसको कैसे सफाई करेंगे। तो चलिए देखिए, कुछ बातें इसको अब ध्यान में रखना पड़ेगा। मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर और थ्रू 3 स्टेप, 2-3 स्टेप हम करते हैं तो और से हमको वो मेटल मिल जाता है। तो पहला स्टेप, जब हम ज़मीन से कोई भी और को निकालें तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे सर। तो देखिए, या तो वो मेटल जो निकला होगा उसका जो और निकला होगा, अब तो अभी हम पीछे बताएं, कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, यस सर, ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, यस सर, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, या तो हैलाइड के फॉर्म में होगा। ठीक है, हैलाइड से यहाँ पे नहीं दिया तो हम जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो या 2-3 फॉर्म में होगा, तो सबका अलग अलग है। अगर हम भिंडी को लाएंगे तो पीछे काट के डायरेक्ट सब्जी बना देंगे, कद्दू को लाएंगे तो छील के बनाएंगे। तो आपको हम सब्जी बनाने सिखा दिए, बट सब्जी का वैरायटी भी बता दिए कि ये सब्जी होगा तो सबसे पहले ये करना है, ये सब्जी होगा तो सबसे पहले ये करना है। ऐसा नहीं कि भिंडी को लाए काट के भुजिया बना दिए तो बस कद्दू को लाए डायरेक्ट काट दिए, भाई साहब ऐसे थोड़ी करना है। अब कटहल को लाए डायरेक्ट काट के पका दिए, उसको बता देंगे कि इसके अंदर ये जितना रहेगा उसको ये कहेंगे, हैलाइड अगर रहेगा तो ये करना है, कार्बोनेट रहेगा तो ये करना है, ऑक्साइड रहेगा तो ये करना है, सल्फाइड रहेगा तो ये करना है। चलिए ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ द और, दिस इन्वॉल्व इम्प्रूविंग गैंग फ्रॉम द और यूजिंग। जैसे सब्जी को सबसे पहले आते धो देते हैं, चलिए भाई साहब धो देंगे। अब हम गैंग को हटा देंगे, गैंग जो फालतू है कोई भी और हो, अगर उसके साथ गैंग मिला हुआ है तो उस गैंग को क्या करेंगे, सबसे पहले हटा देंगे। जैसे हम कोई भी सब्जी लाते हैं सबसे पहले धो देते हैं, बस वैसा ही करना है। रिडक्शन ऑफ मैटर, द कंसंट्रेटेड और इज सब्जेक्टेड टू द रिडक्शन प्रोसेस टिपिकली विच यूज द हीट एंड रिड्यूस एजेंट ऑब्टेन टू प्योर मैटर। उसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। वो क्या करेंगे, गर्म। तो उसके साथ जो मिला हुआ नॉन पार्टिकल्स मेटल है ना फालतू, वो क्या होगा, निकल जाएगा सर। तो फिर गैंग को हटाने के लिए क्या किए हम, उसको धो दिए नॉर्मली, पहले उसको धो दिए हल्का सा, ठीक है ना, अच्छा पानी में। अब क्या रिफाइनिंग करते हैं, उसके बाद उसको मेटल को क्या करते हैं, रिफाइनिंग। सर रिडक्शन क्या करता है, उस मेटल के साथ जो मिला हुआ उसको रिड्यूस करना, मतलब हटा देना, रिडक्शन कर देंगे, पहले हटा देंगे उसको, उसके थोड़ा प्यूरिफिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। फाइनल स्टेप प्यूरिफिकेशन आता है। तो चलिए आगे आगे हम स्टेप को देखते चलते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, सर इसमें क्या आता है, हाँ देख लीजिए, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ये सब क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है। इसको कुछ नहीं करते, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, मोल्टेन और को गला देते हैं, और को डायरेक्ट, और क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग क्लास 8-7 सब जगह पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। प्योर मेटल, उसके बाद प्योर मेटल मिल जाता है। सर जो मेटल मीडियम में होता है, जैसे जिंक हो गया, कार्बोनेट हो गया, लेड हो गया, है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको और कार्बोनेट के फॉर्म में मिला है तो उसको कैल्शिनेशन कहते हैं। मतलब उसमें कार्बोनेट को हटा देंगे, है ना। जैसे देखिए ध्यान से, कद्दू लाए तो कद्दू को छिलका को हटाने को छीलना कहते हैं, है ना। तो वैसे छीलना, उसको छील दिए, तो मतलब अगर जिसका छील देते हैं और डायरेक्ट को सब्जी को हम काट देते हैं, है ना। कोई सब्जी को अंडा लाएं तो सबसे पहले उसको बॉयल करेंगे तब ना छीलेंगे ना, ऐसे अंडा को छील देंगे हम। अरे छील देंगे तो भाई साहब बॉयल अंडा हमको नहीं मिलेगा, हमको बॉयल अंडा खाना तो उसको पहले बॉयल करना पड़ेगा, फिर छीलना पड़ेगा। तो अगर कोई मेटल हमको मिला और वो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसका कार्बोनेट को हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कैल्शिनेशन कहते हैं, कैल्शिनेशन कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, कोई भी मेटल मिले तो सबसे आसान होता है ऑक्साइड फॉर्म से निकालना, भाई साहब सबसे इजी है ये। अगर हमको कैल्शिनेशन मिले, मतलब कार्बोनेट के फॉर्म में मिले हम, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर हमको कार्बोनेट मिले फिर भी हम ऑक्साइड के फॉर्म में लाएंगे, अगर हमको सल्फाइड मिले तो ऑक्साइड के फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद वो आसान हो जाएगा। तो देखिए, और कार्बोनेट मिले तो उसको कैल्शिनेशन करना है, कार्बोनेट को हटाना कैल्शिनेशन कहलाता है। अब अगर सल्फाइड वाला और मिले तो सल्फाइड को हटाना को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, रोस्ट कर देंगे, क्या करेंगे, उसको गर्म कर देंगे तो वो निकल जाएगा। अब दोनों से का सल्फाइड हट गया, अब कैल्शिनेशन करने से कार्बोनेट हट गया, तो जो बचा उसमें ऑक्साइड बचा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऑक्साइड को, मेटल को, रिडक्शन ऑफ मेटल मतलब ऑक्साइड को हटा देंगे, उसके लास्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, और रिफाइनिंग करने से वो हमको मिल जाएगा। मेटल लो रिएक्टिव,
ठीक है ना, जो एकदम ना के बराबर रिएक्टिव करता है। तो ना के बराबर अगर रिएक्टिव भी करता है तो कार्बोनेट भी हो सकता है उसके साथ, नारे सल्फाइड ऑक्साइड हैलाइड, वो सब जब नहीं करता तो किसी खास के साथ वो करता होगा ऑक्साइड, है ना रिएक्शन। तो ऑक्साइड करे या तो कार्बोनेट करे या तो सल्फाइड करे। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमको सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, वो मिलने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सर यहाँ पे एक बात कर देते हैं कि ऑक्साइड में ही क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि धरती में जितना मेटल होता है उसका और ऑक्सीजन जरूर रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन एबंडेंट है, 21% धरती पर ऑक्सीजन होता है, इसी कारण ऑक्सीजन के साथ सब रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना। और आगे चलते सल्फाइड और क्या होता है। सल्फाइड जिसमें सल्फर मिला रहेगा, सल्फाइड का रोस्टिंग कर देंगे, ठीक है ना, मेल्ट, फिर रिफाइनिंग कर देंगे। देखिए लास्ट में रिफाइनिंग आ जाएगा, सब जगह रिफाइनिंग आ जाता है, ठीक है ना। रिफाइनिंग करने से हमको प्योर मेटल मिल जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए मेटल एक्सट्रैक्शन वेरी पोजीशन, ठीक है ना। लेस रिएक्टिव में आपका ये सब आता है, कॉपर, AgAu, Pt लेस रिएक्टिव। मीडियम में Zn, Fe, Sn, Pb, ठीक है ना। तो हाई रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है ना, ये सब हाई रिएक्टिव में आता है, ठीक है। तो दिस मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग और बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का प्रेजेंस में क्या करेंगे, उसको हम रोस्ट कर देंगे, ठीक है ना, हीट कर देंगे। तो क्या होगा, वो जो भी रोस्टिंग किसको कहते हैं, सल्फाइड को हटाना को रोस्टिंग कहते हैं, सल्फाइड हट जाएगा। जैसे मरकरी, एग्जाम्पल लेते हैं, मरकरी इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिनेबार। हाँ, जो मरकरी का और होता है HgS, उसको सिनेबार कहते हैं। बाय हीटिंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दे देंगे, उसको हीट कर देंगे, तो फर्स्ट क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए अब ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्साइड, बस आराम से फिर रिडक्शन कर देंगे ऑक्सीजन का। कॉपर का सल्फाइड मिला है तो उसको रोस्टिंग कर देंगे तो ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, CuO। अब कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो हमको उससे निकालना, एक्सट्रैक्शन करने से आसान होगा। ये हो गया किसके साथ, लो मेटल के साथ। अब हम अगर मिडिल के साथ लेते हैं, ठीक है ना, मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस पोजिशन रिएक्टिविटी। मेटल जैसे जिंक, आयरन, लेड आर ऑफ्टन फाउंड ऑक्साइड एंड सल्फाइड एंड कार्बन, ये तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है भाई साहब, तीनों फॉर्म में। तो अगर सल्फाइड में होगा तो रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो कार्बोनेट कैल्सिनेशन करेंगे, उसके बाद रिडक्शन कर देंगे ऑक्सीजन को मिला के। यह सबसे आसान होता है, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्साइड के फॉर्म में सबसे आसान होगा। नॉन ऑक्साइड और आर कन्वर्टेड ऑक्साइड, जैसे नॉन ऑक्साइड मतलब तो सल्फाइड होगा या तो कार्बोनेट होगा तो हाइलाइड होगा, उसको आराम से पहले ऑक्साइड में बदल दो, ऑक्साइड को हल्के से हटा दो, ठीक है ना। देखिए कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फॉर्म थ्रू रोस्टिंग या तो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कार्बोनेट को हटाना होगा और रोस्टिंग सल्फर को हटाना होगा। तो रोस्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग और प्रेजेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस को गर्म कर देंगे, वाइल कैल्सिनेशन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात आ गई है यहाँ पे। सर कैल्सिनेशन कार्बोनेट को हटाना और सल्फाइड सल्फर को हटाना को रोस्टिंग कह दिए। तो एक बात बता दीजिए ना, बोले पूछ लो। जो रोस्टिंग होता है, ठीक है ना, वो सल्फर के लिए काम करता है, तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं। लेकिन कैल्सिनेशन में कार्बोनेट होता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं देना होता और उसको गर्म कर देना होता है, कार्बोनेट भाग जाएगा। आफ्टर कन्वर्जन टू ऑक्साइड फॉर्म, अब जब ऑक्साइड फॉर्म में बच गया तो मेटल रिड्यूस है कॉमन कॉक। अब क्या है, जब वो बच गया ऑक्साइड के फॉर्म में तो कार्बन हम ले लेंगे, कॉक ले लेंगे। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। समटाइम्स हाईली रिएक्टिव मेटल से सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर विद रिड्यूसिंग एजेंट, थर्मिक रिएक्शन और स्पेसिफिक एप्लीकेशन। देखिए ये सब का इस्तेमाल एल्युमिनियम का, सोडियम का, कैल्शियम का थर्मिक रिएक्शन में करते हैं, एल्युमिनियम का थर्मिक रिएक्शन में करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो लोहा का पटरी जो ट्रेन का होता है उसको जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब एक क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन मेथड बाय वेरियस अब रिएक्टिव सीरीज। मेटल जो टॉप है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सिंपली हीटिंग के द्वारा नहीं होता है रिड्यूस। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसका जो होता है उसको मोल्टन फॉर्म में घोल, मतलब मोल्टन कर लेते हैं, हीट करके उसको मोल्टन कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है ना, मोल्टन क्लोराइड। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल कैन बी ऑब्टेन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जो NaCl है उसका मोल्टन फॉर्म लेंगे, कैसा फॉर्म, मोल्टन फॉर्म लेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा सोडियम का कैथोड पे, ठीक है ना, और क्लोरीन का हो जाएगा एनोड पे,
ठीक है ना। तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है रॉड से कनेक्ट, ठीक है ना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अब रिफाइनिंग कर देंगे मेटल का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक हम इम्प्योरिटीज सब्सटेंस को डाल दिए हैं और एक प्योरिटी सब्सटेंस को डाल दिए हैं, ठीक है ना। अब हम जिसका लेना चाह रहे हैं, जैसे हमको मन है कॉपर सल्फेट से निकलना है सोडियम क्लोराइड, तो वो डिपेंड करता है आप किसका रिफाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो रिफाइनिंग करने के लिए कुछ बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जिसका भी रिफाइनिंग कर रहे हैं तो जो इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बनाइएगा और जो प्योर मेटल होगा उसका कैथोड बनाइएगा। ए मेटल सॉल्ट सोल्यूशन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइसिस, आज जिसका आप निकालना चाह रहे हैं उसका सोल्यूशन बना के उसमें डाल दिए, ठीक है ना। इन कॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइन इम्प्योर कॉपर बिकम द एनोड, जो इम्प्योर कॉपर होगा थोड़ा सा गंदा, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, उसका एनोड का रॉड बना देगा। एनोड और कैथोड क्या, एक रॉड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है और कुछ नहीं है। जो प्योर कॉपर है वो कैथोड बनाएंगे। और अभी हम तो पूछेंगे डिपोजिशन, सोडियम का डिपोजिशन क्या होता है, कैथोड पे, मतलब जो भी अच्छा मटेरियल होगा उसका डिपोजिशन कैथोड पे होगा। तो कैथोड को हम बनाएंगे रॉड एक प्योर मेटल का। अब एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करेंगे, कॉपर जो सल्फेट है उसका सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कनेक्ट करके जोड़ देंगे। तो जैसे ही करंट पास होगा तो प्योर कॉपर कहाँ पे आ जाएगा, कैथोड पे। अब बाकी जो कचरा होगा वो क्या होगा, सेटल्ड ऑन एनोड पे। इसको एनोड मड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड मड भी बोलते हैं। चलिए कोरिजन क्या होता है, चलिए बस खत्म, 5 मिनट में चैप्टर आपका ख़त्म कर देंगे। कोरिजन क्या है, कोरिजन किसी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड मिल के क्या करता है, उसको डैमेज कर देता है, जंग लग जाना, सिंपली क्षय कर देना, खराब हो जाना, तो कोरिजन कहलाता है। जैसे लोहा में क्या होता है, आयरन, लोहा में जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है। कॉपर में मिल जाता है थोड़ा सा कार्बोनेट तो वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। ब्लैक सिल्वर सल्फाइड ऑन सिल्वर, सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कलर का सल्फाइड का लेयर लग जाता है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, ठीक है ना। ये डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है। चलिए एलॉय थोड़ा सा जान लेते हैं, लास्ट खत्म हो जाएगा। एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, जब होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक मेटल को एक होमोजेनियस मिक्सचर पर मिला देते हैं तो उसको एलॉय कहते हैं। जैसे स्टील, स्टील एक क्या है फ्रेंड, एलॉय है, किसका, आयरन और कार्बन का, आयरन और कार्बन का एक एलॉय है। स्टेनलेस स्टील क्या है, आयरन कार्बन और कोबाल्ट और निकेल मिला दो उसको स्टेनलेस है, ठीक है। स्टील का मतलब वो मजबूत हो, लेकिन अगर उसमें जंग ना लगे तो निकेल मिला दो और कोबाल्ट मिला दो। घड़ी जो आप लोग पहनते हो उसमें लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, इसका मतलब वो जंग नहीं लगने वाला है। ब्रास, ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का मिश्रण है। सोल्डर जिसका वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वायर को करने में आता है, वो लेड और टीन का एक एलॉय है। अमलगम क्या होता है, किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिला देंगे तो अमलगम बनाता है, लेकिन उसमें लोहा एक्सेप्शन है, लोहा के साथ मरकरी रिएक्ट नहीं करता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का अंत। आप लोग इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, 2 का स्पीड 1 का स्पीड में कर लीजिएगा, आपका समय बचेगा, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं बनाए हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।